दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार को फिर से लगा है एक बड़ा झटका और ये झटका फिर से उन्हें दिया है शरद पवार ने। आपको बता दें दोस्तों कि आरपीआई जो संजय खरात हैं गुट के, उन्होंने अजीत पवार का साथ छोड़ के शरद पवार की पार्टी में चले गए। एमबीए ज्वाइन कर लिया है दोस्तों उन्होंने। और इस मौके पर मौजूद रही सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल, जो कि शरद पवार गुट के बड़े नेता हैं दोस्तों। तो एक बड़ा झटका अजीत पवार को ठीक चुनाव से पहले लगा है। क्या इसके मायने और क्यों इसे बड़ा झटका माना जा रहा है दोस्तों, और क्या वजहें बताई हैं उन्होंने कि क्या कुछ चल रहा है अजीत पवार और मायावती के भीतर, वो सब कुछ संजय खरात ने बताया है। आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आरपीआई नेता जो है संजय खरात, वो अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़ चुके हैं दोस्तों, और अब वो एमबीए के साथ शामिल हो गए हैं। और इस शामिल होने की जो ऑफिशियल प्रक्रिया है उसमें मौजूद रही शरद पवार की एनसीपी से जो उनकी सांसद भी हैं सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल, उनकी मौजूदगी में संजय खरात ने एमबीए जो है वो ज्वाइन कर लिया है। शरद पवार ने एक बहुत बड़ा झटका अजीत पवार को दे दिया है दोस्तों। और इतना ही नहीं, इस मौके पर जो संजय खरात हैं उन्होंने कुछ वजहें भी बताई हैं कि किन वजहों से उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी का साथ छोड़ दिया है दोस्तों। जिसमें से प्रमुख वजह थी वो ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक का उद्घाटन साल 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी वो काम अधूरा है, अब तक पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर के नाराजगी है दोस्तों। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे फंड थे जो इन्हें मिलने थे, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कई सारे प्रोजेक्ट थी, उसको आगे बढ़ाने थे, लेकिन वो चीजें नहीं हुई। बल्कि मायावती के भीतर ही जो तमाम बाकी के नेता हैं उनको बिना मांगे फंड मिलते रहे, पर यहाँ पर वो चीजें नहीं हुई और कहीं ना कहीं इन्हें दरकिनार किया गया। और इसीलिए ये बड़ी वजह रही कि अब संजय खरात जो आरपीआई है वो अब एमबीए गठबंधन के साथ में है दोस्तों। तो यानी अजीत पवार के एनसीपी को लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी कल ही हमने आपको 4 PM पे ये खबर बताई थी कि कैबिनेट की मीटिंग में कैसे अजीत पवार जो डिप्टी सीएम है और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों के बीच में हीटेड आर्गुमेंट, बहसा बहसी हुई है दोस्तों। जिसके बाद मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट के बाद ही अजीत पवार मीटिंग छोड़कर चले गए। जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई थी दोस्तों, हमने वो कल ही आपको बता दी थी। हालांकि अजीत पवार ने खुद, उनकी एनसीपी की तरफ से कहा गया कि उन्हें लातूर जाना था, इसीलिए वो निकल गए। लेकिन जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि दोनों के बीच में बहसा बहसी हुई है अप्रूवल्स ऑफ प्रोजेक्ट को लेकर के। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अजीत पवार के जाने के बाद भी कैबिनेट की मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चलती रही और कई सारे प्रपोजल्स को अप्रूवल दिए जाते रहे। ये भी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। और इनमें से कई सारे ऐसे अप्रूवल थे जो वित्तीय संबंधित थे, जिनको अप्रूवल किया गया, वो भी अजीत पवार जब वहां मौजूद नहीं थे तब। अब सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों, ये खबरें जो निकल के आ रही हैं। और साथ ही साथ महायुति के भीतर, जो हम पहले भी आपको बताते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही महायुति के भीतर जबरदस्त तरीके से खींचतान चल रही थी और सीट शेयरिंग के दौरान वो साफ साफ दिखाई दी। और अब तो कैबिनेट की मीटिंग में भी ये तमाम बातें जो है नजर आ रही हैं दोस्तों। तो ये जो पूरा माजरा है वो देखिए कितना गरमाया हुआ है। और इसी बीच ये सब कुछ चल ही रहा है, अजीत पवार भारी टेंशन में है, वो इन दिनों साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं। और उसी बीच उनके ही पार्टी के नेता उनके साथ छोड़ के जा रहे हैं, कभी पार्षद तो कभी विधायक। और अब ऐसे में एक पूरी की पूरी पार्टी आरपीआई जो है संजय खरात, वो एनडीए गठबंधन में चली गई है दोस्तों। और आपको बता दें कि लगातार महायुति के नेता जो हैं, वो जो कुछ भी लोकसभा चुनाव से पहले की परिस्थितियां थी जिनकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा, उसे एक एक करके ठीक करने की कोशिश महायुति की तरफ से की जा रही है। कभी वो स्कीम्स के थ्रू की जा रही है, कभी पैसे बांट के किए जा रहे हैं, कभी लाडली बहन योजना के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में मराठा आरक्षण को लेकर के जो परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई थी, क्या उसका असर खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। क्योंकि अभी भी कई सारे जो नेता हैं, कई सारे जो किसान हैं, कई सारे जो महाराष्ट्र के अंदर में गांव कस्बे हैं, वहां पर उनका असर जो है वो देखने को मिलता है दोस्तों। ऊपर से ओबीसी समुदाय के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उसका भी असर देखने को मिलता है। और कोशिश की जा रही है अलग अलग तरीके से, कान घुमा के पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि कुछ और तरीकों से जो है इस नाराजगी को दूर किया जाए महायुति की तरफ से। लेकिन एमबीए गठबंधन, खासतौर से शरद पवार, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वो घेराबंदी कर रहे हैं। और इसी घेराबंदी के एक हमने देखा कि किस तरीके से पहले बीजेपी को झटके दिए, कुछ नेता उनके पार्टी में चले गए,
उसके बाद हमने देखा अजीत पवार की एनसीपी के कई सारे नेता शरद पवार के पार्टी में चले गए और 2-3 को तो उन्होंने टिकट भी दे दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। उसके बाद अब पूरी की पूरी आरपीआई जो पार्टी है, जो संजय खरात के गुट की है, वो चली गई अब एनडीए गठबंधन में। और कुछ ही दिन पहले दोस्तों मुंबई के जो प्रेसिडेंट हैं शरद पवार गुट के, मनीष दुबे, उन्होंने खुद 4 पीएम को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 20 से 25 विधायक शरद पवार के गुट में है दोस्तों, और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज जो है घटने जा रही है दोस्तों, और एक करके उदाहरण सामने चले आ रहे हैं दोस्तों। और सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नाराजगी है, आपने देखा कि इसमें इसमें नाम भी किसका लिया उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि साल 2015 में बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क के इनॉग्रेशन उन्होंने किया था, लेकिन 9 साल बाद भी वो काम कंप्लीट नहीं किया गया दोस्तों। इसको लेके नाराजगी है और कहीं ना कहीं दरकिनार किए जा रहे हैं। इस वजह से इन्होंने महायुति या अजीत पवार के एनसीपी का साथ जो है फाइनली छोड़ दिया है। तो कोशिशें बहुत चल रही हैं, लेकिन धरातल पर चीजें कुछ और है। अब वहीं शरद पवार की अगर हम बात करें तो शरद पवार पहले ही जो बाकी की उनकी जो सीटें हैं उनको लेकर के जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके साथ उनकी मीटिंग चल रही है। और हमने आपको बताया भी था कि कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका इंटरव्यू भी बाकायदा सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और शरद पवार कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, रणनीति पर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। तो ये जो पूरी अपडेट है वो हमने आपको बताई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि आज दशहरा है और दशहरे के मौके पर एक ऐतिहासिक चीज होने जा रही है दोस्तों। हमेशा से हमने देखा है कि शिवसेना जो है वो दशहरे के मौके पर हमेशा संबोधन करती है और कार्यकर्ताओं के साथ, जनता के साथ। और दशहरे के मौके पर आज उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, जो दोनों प्रमुख नेता हैं अपने शिवसेना के और एक तो सीएम है, आज आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों। और क्योंकि दशहरे पर संबोधन हमेशा से होता आया है, जब शिवसेना एक थी तभी भी होता था। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई, तो जाहिर सी बात है कि एक जगह तो होगी नहीं। एकनाथ शिंदे कहीं और से करेंगे, उद्धव ठाकरे कहीं और से करेंगे। अब देखना भी जरूरी ये है दोस्तों कि दशहरे का मौका तो है, लेकिन चुनाव का माहौल भी है। और ऐसे में अगर ये एक दूसरे पर निशाना साधते हैं तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी दोस्तों। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किन बातों को लेके, किन मुद्दों को लेकर के उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हैं। और ठीक उसी तरीके से कि एकनाथ शिंदे जो है अब वो किस तरीके से अपना बचाव करेंगे या किस तरीके से वो यूबीटी पक्ष या उद्धव ठाकरे पर निशाना साधेंगे और क्या कुछ कहेंगे दोस्तों। तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो भी हम आप तक लेकर के आएंगे, और जैसे ही जो अपडेट आती है वो आपके सामने हम ले आकर के रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसलिए मैंने वीडियो के आखिर में जाते जाते मैंने आपको बता दी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।